हाशमा यूसी। मोदी जी के यार दोस्त सखा सहेला डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार गए हैं। मोदी जी ने प्रचार भी किया लेकिन ट्रंप टुन हो गए। बराक ओबामा वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने नकचड़े ट्रंप को धूल चटा दी। बड़ी बात यह रही कि मोदी जी ट्रंप के लिए प्रचार करके आए थे, वोट भी मांग कर आए थे, लेकिन जिस अमेरिका के मीडिया ने झूठे ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने से इनकार कर दिया था, उस देश के लोगों ने भी ट्रंप को टाटा कह दिया। बीजेपी नेता मोदी जी का क्या है कि उनको दोस्त बदलने की आदत है, बदल लेंगे। बाइडेन से भी उनका पुराना नाता निकल ही आएगा। मोदी जी हरंटे मिस्टर ट्रंप के लिए रैली करके आए थे। दरअसल अमेरिका में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ है। रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिका की बीजेपी समझिए, मतलब थोड़ी सी कट्टर, और डेमोक्रेटिक यानी कि ओबामा वाली पार्टी को कांग्रेस समझिए, यानी थोड़ी सी धर्मनिरपेक्ष। अब अमेरिका में हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा तो है नहीं, वहां काले गोरों की लड़ाई है और ट्रंप गोरों के सरदार है। और लोकलाइट की बात करते हैं, कोर अमेरिकन्स की बात करते हैं, गोरों को असली अमेरिकन मानते हैं, बाहरियों से नफरत करने वाले नेता है। लेकिन भारत में CAA और NRC की तरह बाइडेन नहीं चाहते कि अश्वेत लोगों के साथ कोई भी अन्याय हो। भारत में हिंदू मुसलमान है और अमेरिका में काले गोरों का झगड़ा है। भारत अमेरिका की राजनीति लगभग एक जैसी ही है। जहां नस्लवादी बंटवारा है तो दूसरी तरफ नौकरी, विकास, पढ़ाई, दवाई और कोरोना की बात है। अमेरिका में हिंदू मुसलमान की तरह काले गोरों की लड़ाई है। मेरे भाइयों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोर जानकारी जरूर लेते जाइए। अमेरिका में काले गोरों की लड़ाई इस कदर है कि गोरे अमेरिकन फिल्मों में काले अमेरिकन को ही गुस्सैल, खतरनाक और आपराधिक छवि वाला दिखाते हैं। आपने भी देखा होगा। ट्रंप गोरों के साथ है और बाइडेन सब की बात करते हैं, और यही वजह रही जिसने सन की ट्रंप को अमेरिका से उखाड़ कर फेंक दिया। अच्छा, ये काले गोरों की लड़ाई शुरू कैसे हुई ये भी समझ लीजिए। काले अमेरिकी अफ्रीकी देशों से दासों के तौर पर लाए गए थे, यानी ऐसे समझ लीजिए कि ले चलो हमारी गुलामी करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पड़े रहेंगे। फिर अश्वेतों ने अपने अधिकार मांगने शुरू कर दिए, कहने लगे कि हमें भी नौकरी करनी है, हाँ भाई हमें भी वोट डालना है, हमें भी फैक्ट्रियां लगानी है, कंपनियां खोलनी है, हमें भी स्कूल जाना है, हमारे बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाइए। तब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को 1865 में खत्म किया, लेकिन फिर भी काले अमेरिकी लोगों को हीन भावना से देखा जाता रहा। लड़ाई जारी रही। 1868 में अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन ने अफ्रीकी अमेरिकियों को कानून के तहत समान सुरक्षा प्रदान की। वहीं 1870 के 15वें संशोधन ने उन्हें वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। अब गोरों को लगता है देश हमारे दादा परदादाओं का था, ये काले लोग हमारी गुलामी करने आए थे और हम पर ही शासन करने लगे हैं। सब इसी ऊंच नीच की लड़ाई में अमेरिका का राष्ट्रपति तय हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि काले लोग अपने अधिकार लेते गए। गोरों की तरफ से कालों को जूतों की नोक पर बनाए रखने की हर कोशिश की जाती रही। गोरों ने कालों से परेशान होकर जिम क्रो नाम का एक कानून भी लागू कर दिया था। कानून के मुताबिक गोरे अमेरिकियों के स्कूलों में, कॉलोनियों में, बारात घरों में, सिनेमा घरों में कालों के यानी कि अश्वेतों के आने पर रोक लगा दी गई। वोट देने के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया। ये संघर्ष चलता रहा और अभी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक गोरे पुलिस वाले ने एक काले आदमी को जबरदस्ती मारा, जिसके बाद पूरा अमेरिका जल उठा और इस दंगे ने बाइडेन को फायदा पहुंचाया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाइडेन भारत के लिए परेशानी बन सकते हैं, तो वो इतना समझ लें कि बाइडेन को मैंने जितना पढ़ा है, लिखा सुना पड़ा, जितना अनुमान लगाया है, उसके मुताबिक बाइडेन एक उदारवादी पार्टी के उदारवादी नेता हैं। उनकी पार्टी ने अधिकारियों के लिए संघर्ष किया है, काले गोरों का भेद खत्म करने के लिए संघर्ष किया है। ये काले गोरों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, तो बाइडेन भारत के लिए फायदेमंद ही साबित होंगे और जल्द ही मोदी जी के बहुत पुराने मित्रों की सूची में भी शामिल हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।